हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे, देखेंगे अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे, आपके लिए क्या उनकी सोच रहेगी, अगला कदम क्या रहेगी। ठीक है ना। इसके लिए मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करती है। बार बार मैं बताती हूँ क्योंकि लोग बार बार बोलते हैं ये रेजोनेट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आम बात है, नहीं होगा। 1000 लोग 5000 लोग देख रहे हैं तो सबका तो सिचुएशन सेम नहीं है ना। तो ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़, कोई मुझे बार बार आके कमेंट कर रहे हैं कि राशियाँ बताओ, राशियाँ बताओ। राशियाँ जो है मैं हर रीडिंग में बताती हूँ, तो पहले जो स्टार्टिंग का है वो प्लीज़ आप देखा कीजिए, आपको राशियाँ पता चलेगी। मैं बार बार राशि तो नहीं बोल सकती ना, ठीक है। और दूसरा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है जजमेंट, एस ऑफ वॉन्स, सॉरी एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड इसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। चलो, राशियाँ आप लोगों की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, आप लोग खुश हो जाओ तो मैं बता देती हूँ। राशि यहाँ पर जो है वो है हमारा एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है। और यहाँ पर है रिलीज, कन्फ्यूजन एंड इम्पेशंस। ये उनकी ब्लॉकेजेस हम देख रहे हैं, कौन सी चीज़ ब्लॉकेज है, क्या इस रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस है इसका क्या इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है और अगले कुछ घंटे में इस रिश्ते के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर है बिजनेस एंड वेनस। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। जजमेंट दो बार देखिए, यहाँ पर जजमेंट आया है, तो मोस्टली मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनका जजमेंट ही है, सेल्फ एस्टीम एंड रेस्ट। ठीक है। बाकी मैं यूनिकॉर्न कार्ड्स ले लेती हूँ, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग। हमेशा आप रिश्ते के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है वो देखा कीजिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो यूनिवर्स क्या करवाने वाली है आगे, वो चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें और जानें। ठीक है। ओके, देन और एक कार्ड लूँगी मैं। यहाँ पर है आर्कएंजल माइकल। दो बार आर्कएंजल माइकल आपके लिए आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर गार्डियन एंजल माइकल आए हैं और फिर से आर्कएंजल माइकल आए हैं। तो डेफिनेटली आप एंजल्स पर भरोसा करते हो और डेफिनेटली एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। मैं भी इसी वजह से आपको बार बार वो दिखाई दे रहे हैं या फिर उनका नाम दिखाई दे रहा है। चलो, मैं यहाँ पर मैसेजेस कुछ ले लेती हूँ और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। लीडरशिप, थिंकिंग एंड रेस्ट। दो बार अगेन रेस्ट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनकी, इमोशनल एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है। ओके, ऊपर का नीचे का देख लेते हैं। नीचे का कार्ड है सरेंडर, ऊपर का है लव। वाओ, चलो कार्ड सेट कर लेती हूँ मैं अभी। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि अभी कार्ड्स इनफ दिख रहा है, इससे ज़्यादा कैमरा में नहीं आ रहा था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में आपके जो पर्सन हैं उनको कुछ समझदारी समझ आएगी। ठीक है। जैसे कि हमेशा यहाँ पर बोला जाता है, मैं बहुत सारे रीडिंग्स में देखती हूँ कि बोलती भी हूँ, आप भी देखते होंगे कि समझ आता है, और आप सोचते होंगे भाई अगर समझ आता है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेता, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ समझकर तुरंत इंसान एक्शन नहीं लेता, उसको प्रोसेसिंग के लिए वक्त लगता है। आप हर चीज़ ज़िंदगी में समझ जाते हो तो क्या अचानक से आप कुछ कर देते हो? आप अपनी गलती समझ जाते हो तो क्या अचानक से आप किसी को सॉरी बोल देते हो या फिर एक्शन लेते हो? नहीं, आप सही वक्त का इंतज़ार करते हो या फिर सोचते हो कि अभी चीज़ें काफ़ी नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव टाइम का इंतज़ार करता हूँ या फिर करती हूँ। वही चीज़ इनका भी है। अगले कुछ घंटों में एक रियलाइजेशन उनको होने वाला है। ठीक है। अपना जो है, जो गलती या फिर जो एंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ है, उस एंडिंग को लेकर वो उनको रियलाइज़ होने वाला है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी ये रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी ये उस चीज़ को फील कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में ये स्ट्रॉन्गली फील होगा और हो सकता है वो आकर आपसे माफ़ी भी मांगे, बात भी करे। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो गलती की माफ़ी मांग सकते हैं, सबके लिए नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ होगी।
विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि ये चीज़ उनकी हेल्थ को भी काफ़ी अफेक्ट कर रही है, या फिर ऑलरेडी उनकी कोई हेल्थ इशू चल रही है, या फिर फाइनेंशियल इशू चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में उनकी पर्सनल चीज़ें भी मुझे कुछ हैम्पर होता हुआ दिख रहा है। वो अपनी लाइफ में एक प्रॉपर, या तो फैमिली में कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर उनका हेल्थ, या फिर उनकी फाइनेंसेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम चलता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि शादी के लिए आपका या फिर उनका बहुत सारे प्रस्ताव देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी वो परेशान है थोड़ा सा, या फिर आप हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि नेक्स्ट कुछ घंटों में, अगले कुछ घंटों में जैसे ही ये पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा, वैसे ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा उनका मन करेगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि द सन है, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी, पॉजिटिविटी एंड रिकन्सिलिएशन। तो बहुत ज़्यादा उनका मन होगा कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। और अभी मुझे 555 दिखा, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है एक पॉजिटिव चेंज, बड़ा चेंज का। और मैं बोलते हुए मुझे ये दिखा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। हो सकता है आप उनका 1 साल से या फिर 9 महीनों से वेट कर रहे हो, या फिर 9 साल का रिश्ता है आपका, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट चल रहा है, तो आपका जो वेट है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है शादी में जाकर, ठीक है ना। शादी तक ही ये वेट ख़त्म होगा, जब शादी हो जाएगी आप दोनों की। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आप जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोग आप इंडिपेंडेंट हो, जॉब करते हो, अच्छा खासा इनकम है आपका, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, जो इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप इंडिपेंडेंट हो, या फिर अगर नहीं करते हो तो आप ऐसे इंसान हो जो स्ट्रांगली अपनी बातों को रखते हो लोगों के सामने, तो आप इस तरीके के इंसान हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स यहीं दिख रही है। विद दिस रिलीज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में आएंगी अगले कुछ घंटों में। इन्होंने जो गलती किया है, ठीक है, इन्होंने जो भी गलती किया है आपके साथ, जो भी आपको धोखा दिया, कड़वी बातें बोली, नेगेटिव चीज़ें बोली, ये सब उनके दिमाग में आएगा, और ये बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि वो उस फीलिंग्स को, उस थॉट्स को अपने दिमाग से निकाले, बट ये उनके लिए इतना इजी बिल्कुल नहीं होगा। वो उस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल भी इतनी आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे कि मैंने जो किया उस चीज़ को मैं दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, या फिर क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो करने वक्त तो मैंने नहीं सोचा था, तो अब भी मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, उनको एक बेचैनी सी महसूस होगी, ठीक है, एक बहुत बेचैनी महसूस होगी कि मुझे बात करनी है। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इनको थोड़ी सी ही हाय हेलो से ही, माफ़ी मांगने से ही, कुछ ना कुछ चीज़ों से इनको आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस होगी। इनको बहुत ज़्यादा मन होगा, इनके लाइफ में इम्बैलेंस हो जाएगी, ये इतना इम्पेशेंस हो जाएंगे कुछ करने के लिए, एक मैसेज या फिर कॉल करने के लिए, या फिर आपके बारे में कुछ बातें जानने के लिए, इस रिश्ते के बारे में कुछ बातें जानने के लिए। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल कुछ एक्शन सडनली ले लेंगे, चाहे आपकी तरफ ना ले, लेकिन कुछ ना कुछ इस रिश्ते के लिए ये एक्शन ले लेंगे, चाहे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन एक्शन ले लेंगे। दूसरा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अगले कुछ घंटों में अगर आप बहुत ज़्यादा याद आते हो, ये बहुत परेशान होते हैं, हो सकता है आपको भूलने के लिए ये ड्रिंकिंग कर ले, ठीक है, या फिर कुछ कर ले जो वो कुछ टाइम के लिए आपको भूल जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मुझे लग रही है कि आपको भूलने के लिए ये कुछ उस तरीके की चीज़ें का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि परेशान वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ बातें हैं जो इनके इर्द गिर्द एनर्जीज़ घूमती रहती है, और पता नहीं चल रहा है कि उनको क्यों बुरा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैवी फीलिंग्स उनकी अगले कुछ घंटों में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट है एंड सेल्फ एस्टीम है। विद दिस सेल्फ एस्टीम मुझे लगता है कि इनका जो है, इनको ऐसा फील होगा अगले कुछ घंटों में कि
मेरा ईगो मेरे लिए बहुत बड़ी है, ईगो नहीं तो आत्मसम्मान, ठीक है। जैसे होता है ना, गलती के एहसास होने के बाद भी इंसान माफ़ी नहीं मांगता, क्यों? क्योंकि उसे लगता है मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो नीचे गिर जाएगा, मैं छोटा लगूंगा, मैं गलत लगूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें उनको ऐसा लगेगा, जहाँ पर एंजल्स उनको बार बार पुश करते रहेंगे, जाओ माफ़ी मांगो, बात करो, तब वो खुद को पीछे पुश करेंगे, पुल करेंगे पीछे कि लाइक नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मैं अगर जाऊँगा माफ़ी मांगूंगा तो मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दूर भागते रहेंगे अपनी फीलिंग से, खुद से, इस रिश्ते से, माफ़ी मांगने से। खास करके मुझे माफ़ी ना मांगना पड़ जाए, मैं अगर जाके बात करूं तो मेरा इज्जत ना चला जाए। तो ये सब बातें सोचकर ये काफ़ी टाइम तक चुप रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्यार के सामने इस वक्त जो है मैं खुद बहुत बड़ा हूँ, खुद कुछ कभी कभी कुछ होता है कि हर चीज़ हमें पता होती है लेकिन हम करते कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी इज्जत चली जाएगी हमें लगता है। और सेम चीज़ इस इंसान को अगले कुछ घंटों में फील होगा। हर चीज़, हर गलती का एहसास होने के बाद भी ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें फील होगा कि मेरी इज्जत चली जाएगी। और अगर आकर बात करते भी हैं तो कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, उम्मीद उनका नहीं है कि मैं माफ़ी मांगूँ। आप भी ये उम्मीद मत रखो। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली वो बात करेंगे, जैसे आप मजबूर हो जाओगे ये बोलने के लिए, ज़रूरत नहीं है, तुमने जो भी किया ऑलरेडी मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ या फिर भूल चुका हूँ, और तुम ऐसे ही बात करो। कहीं ना कहीं माइंड गेम ये खेल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस इंसान को ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, इस रिश्ते के लिए ओवर थिंक करते हैं। ये पॉजिटिव ओवर थिंक नहीं, ये नेगेटिव वाला ओवर थिंक करते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। इनके दिमाग में ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई है। विद दिस जजमेंट मुझे लगता है कि एक तो रियलाइजेशन, दूसरा मुझे लगता है कि ये बताना चाहेंगे अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ वक्त में, कि जैसे अगर वो आपसे बात भी करते हैं या फिर ऐसे ही लोगों को जाकर ये बताएं, खुद को डिफेंड करेंगे, लाइक मैंने जो किया वो इतना बड़ा कुछ गलती नहीं था, वो तो उस समय पर ये हो गया, मैं तो इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। आपको बदनाम नहीं करेंगे, बट खुद को डिफेंड ज़रूर करेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो इतना बड़ा कुछ नहीं था। जैसे कि आप उन पर गुस्सा हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इतना बड़ा ब्रेकअप तो नॉर्मल होता है, ये सब तो चलता है। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगी उनकी हर वो गलती, उनकी हर वो बातें, उनको खुद को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगे कि हाँ भाई, मैंने बहुत छोटी बात की है, कोई ऐसी बड़ी बात मैंने किया नहीं है। लेकिन अंदर उनको भी पता है कि क्या गलती उन्होंने किया और क्या नहीं किया। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का कोई शॉप वगैरह है, कोई बिजनेसमैन है, ट्रैवल करते हैं इधर से उधर बहुत ज़्यादा, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इनसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लोगों को होती है इनकी ब्यूटी से। ये बात मुझे लग रही है। देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ बिल्कुल है। अगर आपने गलती नहीं की है, आप बार बार माफ़ी मत मांगो, ये टाइम है आपको स्टैंड लेने का। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि खुद के लिए स्टैंड लो, बार बार माफ़ी मांगकर खुद की इज्जत मत डुबाओ। प्यार मांग रहे हो, थोड़ी इज्जत अपना खो दोगे तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा होगा, लेकिन होने से पहले अपनी इज्जत मत गवाओ बार बार माफ़ी मांग कर, ठीक है। विद दिस थिंकिंग एंड रेस्ट एंड लीडरशिप, ये मुझे मैसेजेस ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, आपको बोलने नहीं देते होंगे या फिर अपनी गलती मानते नहीं होंगे, हमेशा इस रिश्ते में खुद को आगे रखते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं हर चीज़ में खुद को आगे रखते होंगे, आपको पीछे, ठीक है। इनको परवाह ज़्यादा खुद की है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि केयर कहीं ना कहीं ये आपकी कम करते होंगे। वैसे आप खुश होते होंगे जितना केयर करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जितना देना चाहिए था ये पर्सन उतना केयर आपको नहीं देते थे।
अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन सोचकर एक्शन बहुत कम लेने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इमोशनल तो ये बिल्कुल इस वक्त नहीं है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और रेस्ट है। अभी मुझे लगता है वो वेट का पीरियड उनका है। सबका वेट नहीं है या फिर सबका एक्शन नहीं है, कुछ लोगों का एक्शन ले लेंगे, कुछ लोगों का ऐसे ही वेट करता रहेगा। ठीक है, विद दिस इमोशनल एंड प्रोटेक्टेड। देखिए यहाँ पर मुझे कार्ड से तो कुछ इमोशनल बातें नहीं दिखी, बट ये जो मैसेजेस है डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का जो है, आपका जो इमोशन है, आपने जिस तरीके से इमोशनल हो रहे हो, आपका जो इमोशन है वो प्रोटेक्टेड है। मुझे वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो आपकी रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, एक इमोशनल रिश्ता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा आपके लिए भी मैसेज है कि अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को प्रोटेक्ट करके रखो। आप खुद को इतना सोच सोच कर पागल मत बनाओ कि बिल्कुल दिल आपका बिल्कुल ख़राब हो जाए। ठीक है, आपके सारे इमोशन, आपकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होके रह रहे हैं। बाकी आपके पर्सन ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का है यहाँ पर, क्योंकि मैसेज आया है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर इमोशनल है तो है, माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मांगना चाहते हैं, लेकिन खुद के सेल से बाहर निकलने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। माफ़ी भी मांगना है, सीधे सीधे नहीं मांगनी है, अपने एटीट्यूड में रहना है। इस तरीके की एनर्जी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।